रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको वेलकम करते हैं क्लास 7 के लेक्चर नंबर 2 पे। कल जब हमने लेक्चर डिलीवर किया था तो उसमें हमने बात की थी, आपको नया चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हमने ये बात कही कि थोड़ा सा कल का रिव्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट तो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है उसको समझाएंगे। सबसे पहले कल हमने बात की थी व्हाट इज सेट, सेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया। फिर साथ ही साथ हमने डिफाइन किया था कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने उसकी एग्जाम्पल को की, फिर हमने सेट को लिखने के तरीके सीखे कि किस तरीके से सेट नोटेशन से रिप्रेजेंट की जाती है। 3 तरीके से हम सेट नोटेशंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 हमारा कहलाता है इतना जाके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर हमने इसके बाद टैबुलर फॉर्म को सीखा एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तीनों के बाद से आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इसको 6 में पढ़कर आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मौजूद है इन्फिनिट सेट। मीन्स इन्फिनिट सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके मेंबर जो है हमारे पास लिमिटेड हो। मीन्स वहाँ पर हम उनके मेंबर्स की क्वांटिटी को क्या कर सके, काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ एक सेट जिसकी क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है A, B, C एंड G। यहाँ पे हमें अपने सेट का फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर दोनों मालूम है, इसलिए मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, इन्फिनिट सेट है, यानी कि इसके मेंबर जो है लिमिटेड है, काउंटेड है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं इन्फिनिट सेट की तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इन्फिनिट सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके नंबर्स या जिसके मेंबर्स मेरे पास क्या हो, इन्फिनाइट हो, जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो सेट कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेचुरल नंबर ले लेती हूँ जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू चला जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इसका लास्ट मेंबर क्या हो सकता है, ये मेरा कहलाता है इनफिनाइट सेट। नाउ नंबर मेरे पास 3 मौजूद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें मेंबर्स के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होती हैं, सेम होते हैं। क्वालिटी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हमारे पास उसकी सेम होती है, लेकिन क्वालिटी क्या है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास एक सेट है A और उसमें मेरे पास मेंबर्स मौजूद हैं A, B, C, तो मेरे पास अगला जो सेट है वो मेंबर मेरे पास मौजूद है 1, 2, 3। मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर जो है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में जो कॉमन चीज क्या है कि दोनों के पास जो हमारे पास मेंबर्स हैं, दोनों के मेंबर हमारे पास सेम है, लेकिन दोनों के मेंबर की जो कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी कि पहला सेट मेरे पास मौजूद है A, B, C का, और जो हमारे पास सेकंड सेट मौजूद है वो मौजूद है 1, 2, 3 का। मीन्स दोनों के मेंबर्स की जो बिलोंगनेंस है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। मीन्स जहाँ पर हमारे मेंबर्स की क्वांटिटी तो सेम होती है लेकिन क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नाउ नंबर 4 मेरे पास मौजूद है इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें हमारे पास हमारे मेंबर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऑर्डर हमारे पास जो है उसका डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेट मौजूद है अगर A, B, C, तो मेरे पास जो अगला सेट मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट C मौजूद है और वो मेरे पास मौजूद है C, A, B, C एंड A। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सेट हैं, दोनों के दोनों ही यहाँ पर मेरे पास क्या है, अल्फाबेट के सेट है। भले से मेरे पास ऑर्डर जो अल्फाबेट है C जो हमारे पास सेट है उसका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों के दोनों सेट मेरे पास क्या है, सेम है। नाउ नंबर हमारे पास टाइप नंबर 5 जो है वो है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कम से कम एटलीस्ट 2 सेट्स में किसी ना किसी एक मेंबर का कॉमन होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर। हमारे पास जो भी सेट कंसिडरेशन में कम से कम उसके बाद जो वो कॉमन सेट उसका कोई ना कोई एक मेंबर कॉमन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास सेट A है, C और मेरे पास यहाँ पर सेट B है, B, C एंड D। मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 जो सेट्स हैं वो क्या हैं, 2 सेट्स के मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो है मेरे पास दोनों सेट्स में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास 2 सेट में कोई भी मेंबर जो है वो कॉमन हो जाए तो ऐसे सेट्स को हम
ओवरलैपिंग कोई भी मेंबर कॉमन ना हो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सेट ए मौजूद है, उसके मेंबर्स हैं ए बी सी, एंड सेट बी मौजूद है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3। कोई भी जो मेंबर है वो कॉमन नहीं है। नंबर 7 पे बात कर रहे हैं हम एम्प्टी सेट्स की। ऐसे सेट जो कि कोई मेंबर एग्जिस्ट ही ना करते हैं, यानी कि वो सेट ऐसे सेट जो कि मेंबर आउट मेंबर हो, इन्हें हम कहते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को हमेशा विदाउट ब्रैकेट के साथ शो किया जाता है, लेकिन कोई भी मेंबर इसके अंदर शो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट में मेंबर ही मौजूद नहीं। या फिर ये एलिमेंट, ये जो सैम्पल है हमारे पास पाई का, ये यूज किया जाता है, ये कहलाता है, ये भी एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बेबी बॉर्न विथ टीथ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो बेबी न्यू बेबी बॉर्न हो उसके पास टीथ हो, यानी कि ऐसा कोई बेबी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये हमारा एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। नंबर 8 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसको हमारे अंडर कंसिडरेशन हो, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ऑब्जर्वेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स मौजूद है, सेट नंबर ए 1 2 3 4 एंड सेट नंबर बी 5 6 7। इन दोनों की मर्जिंग से जो सेट बन रहा है वो हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और दोनों सेट के मेंबर्स मेरे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट को यू के सिंबल से शो किया जाता है। नंबर 9 सबसेट। सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जब हम 2 सेट कंसीडर कर रहे हैं और किसी एक सेट का मेंबर कंप्लीटली तौर पे नेक्स्ट सेट के अंदर लाई कर जाए तो वो सबसेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सेट मौजूद है ए बी सी, एंड एक सेट मौजूद है मेरे पास बी, जिसके अंदर मेंबर्स मौजूद है ए बी सी डी। आप देख रहे होंगे कि नंबर जो सेट ए है उसके और सारे मेंबर्स जो हैं वो सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, और इसको लिखा इस तरीके जाएगा सेट की लैंग्वेज में ए सबसेट एंड बी। जो हमारे पास बिगर सेट है, यानी कि जिसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, वो हमारा बिगर सेट भी है, और इस सेट को हम सुपर सेट भी कहते हैं। और अगर हम इसको सुपर सेट, अगर इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो अब यहाँ पे इसके लिखने के जो मेथड है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया। पहले सुपर सेट लिखा जाता है, देन उसके बाद उसका सबसेट लिखा जाता है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टाइप ऑफ सेट, हमने यहाँ पर टाइप ऑफ सेट डिस्कस किए हैं। इन सबसे पहले हमने फाइनाइट सेट को डिस्कस किया, मीन ऐसा सेट जो कि लिमिटेड मेंबर्स रखता हो, यानी कि उसके मेंबर्स हैं काउंटेबल हो। नंबर 2 हमने इनफाइनाइट किया, अनलिमिटेड मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स काउंटिंग में ना आ सके, या लास्ट मेंबर के बारे में हमें नॉलेज ला हो कि सेट कहाँ पर एंड हो रहा है। फिर हमने इक्विवेलेंट सेट की बात की, ऐसा सेट जो कि मेंबर्स सेम रखता हो लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट हो। फिर हमने बात की इक्विवेलेंट सेट की, मेंबर्स और क्वालिटी दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कि अगर एक सेट अल्फाबेट का है तो नेक्स्ट सेट भी अल्फाबेट का होगा और सेम मेंबर जो है कंसीडर कर रहा होगा। फिर हमने बात की इसके बाद से ओवरलैपिंग सेट की। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जो कि एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर रखते हो 2 सेट्स के बिटवीन। फिर डिसजॉइंट की बात की हमने, कोई सेट का कॉमन ना हो, किसी ये मेंबर का कॉमन ना होना, वो आपके पास डिसजॉइंट सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट, एलिमेंट्स का ना होना, मेंबर्स का ना एग्जिस्ट करना, एम्प्टी सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट जो कि बिगर सेट हो, जिसके अंदर तमाम सब सेट्स के मेंबर मौजूद हो, वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। एंड सब सेट, अगर एक सेट के मेंबर सेकंड सेट में लाई कर जाए कंप्लीट तौर पे, तो वो हमारा सबसेट कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आगे मूव ऑन करेंगे। अब उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे। आपके पास बुक के पेज में इसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल मौजूद है। फर्दर इसको समझने के लिए बुक के पेज को खोलिएगा, उसको पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स देखिएगा, ताकि जब हम आगे इसके वर्किंग स्टार्ट करें इंशाल्लाह आगे के दिनों में, तो आपको ये काम समझ में आए कि करना किस तरीके से। अल्लाह हाफिज़।